कहा जाता है कि एक बच्चे की स्मृति तब तक नहीं बनती जब तक वो अपने शुरुआती वर्षों से आगे नहीं बढ़ता, लेकिन मेरे लिए कभी सच नहीं था, कभी नहीं। विक्टर वॉन डूम को सब कुछ याद है, इस जीवन का हर एक पल जिसने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की, फिर भी असफल रहा। हर हार, हर बलिदान, हर प्रतिशोध जो इन हाथों ने लिया, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। अगर कोशिश करूं तो भी नहीं। पिता ने मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं किया, बट आई स्वेयर मेरी अवेयरनेस मेरी माँ के गर्भ से ही शुरू हुई थी। शायद वो डीमंस जिनसे माँ का संबंध था, उन्होंने इसे पॉसिबल बनाया। शायद उनके टच ने मेरे मस्तिष्क को बहुत साफ और बहुत जल्दी खोल दिया। पिता मेरी कहानियों पर कभी विश्वास नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद माँ ने मुझ पर कभी एक पल के लिए भी संदेह नहीं किया। मेरे प्यारे विक्टर, तुम दूसरे लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं हो। मम्मा ये जानती है। माँ की प्यार भरी बाहें, मैं उन्हें हक करने के लिए जीता था, जैसे सभी लड़के जीते हैं। काश मैं ये जान पाता कि उनके हाथ हमेशा इतने ठंडे क्यों होते थे। वर्षों बाद, बहुत देर होने के बाद, उनके लिए, पिता के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत देर हो जाने के बाद मुझे उनके शैतानों के बारे में पता चला। 3 साल के बच्चे से ऐसी चीजें समझने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मैं बस ये जानता था कि मेरी प्यारी माँ जो मुझे मुस्कुरा कर देखती थी, उनकी आंखों में एक गहरा साया था और उनके हाथ हमेशा ठंडे रहते थे, बर्फ जैसे ठंडे। पिता जानते थे कि वो काला जादू का इस्तेमाल करती थी और वो इस बात से बहुत ज्यादा डरते थे। सिंथिया, तुम्हें ये पागलपन रोकना होगा। अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने बेटे के बारे में सोचो। यही तो सोच रही हूँ। वर्नर, हमें देखो, हमारे लोग हमेशा तंगी में रहते हैं, जिप्सी उत्पीड़न से बस एक कदम आगे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ शक्ति होती, विक्टर का जीवन, हमारा जीवन, ये सब बेहतर हो सकता है। नहीं सिंथिया, प्लीज नहीं, वो शक्ति नहीं। बेशक पिता सही थे। माँ ये नहीं समझती थी कि उनकी इच्छाओं के लिए क्या क्या बलिदान देने होंगे। ना ही वो जानती थी कि जो शक्तियाँ वो चाहती थी वो उनके नियंत्रण से परे होगी। और फिर एक रात उनके जादू ने हम सभी के लिए आपदा लाई। वो एक शैतान द्वारा छल से भर गई। वो अचानक बैरन के आदमियों से प्रतिशोध लेने की प्यास से भर गई। उन सैनिकों से जिन्होंने हमारे छोटे से जिप्सी समूह को भगाए रखा, जो हमें पीटते थे, जो हमारी कमाई चुराते थे, जिन्होंने हमारे औरतों के साथ बदसलूकी की। मैंने उस रात की उनकी हरकतों के बारे में बहुत देर बाद सुना, वो भी केवल अंधेरे में, फुसफुसाहटों के माध्यम से। लेकिन कहा जाता था कि उन्होंने कई सोल्जर्स को मार डाला। वो शैतान जिसने उन्हें ऐसा करने की शक्ति दी थी, उसने हर गांव के हर बच्चे की जान अपने भुगतान के रूप में ली। बचे हुए विलेजर्स ने माँ का पीछा जंगल तक किया, जहां वो एक सोल्जर की तलवार से मारी गई। पिता जब वहां पहुंचे तो वो अंतिम सांसें गिन रही थी। उन्होंने माँ की अंतिम बातें सुनी, जो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताई। मुझे केवल वर्षों तक उनकी खामोश पीड़ा ही पता चली। गुस्ताव वॉन कैम्पल, वॉन डूम की जिप्सी जाति का एक पूर्व सदस्य। उसकी माँ के अंतिम शब्द बोरिस वर्नर का सबसे अच्छा दोस्त था, और बोरिस ने मुझे बताया कि उस जादूगरनी के अंतिम शब्द यंग विक्टर के बारे में थे, विनती करते हुए, या कहो कि अपने पति को चेतावनी देते हुए कि उसे अंधेरे से दूर रखे। उसके अंतिम संस्कार के वक्त जो कुछ भी हुआ, उसे देखते हुए तो मुझे लगता है कि उसकी माँ ने सही अनुमान लगाया था कि वो लड़का क्या बनेगा। हमने माँ को एक बिना नाम की कब्र में एक पहाड़ी पर सूरज उगने के ठीक 1 घंटे बाद दफनाया। बैरन के लोगों को पास के गांव में जो हुआ उसका पता चले, इसके पहले ही हमारा समुदाय सब कुछ समेटकर रवाना होने की कोशिश कर रहा था। सब खामोश थे, लेकिन उनके चेहरे बहुत कुछ कह रहे थे। उन्हें अपनी जान का डर था। वो मेरे पिता को देख रहे थे, अपने नेता, अपने दोस्त, अपने चिकित्सक को। वो आदमी जिसने अभी अभी अपनी जिंदगी के प्यार को खो दिया था। वो उन्हें दोष भरी नजरों से देख रहे थे। कम से कम कुछ समय के लिए हम अलग हो जाए, यही सही होगा वर्नर। बोरिस, तुम्हारा ये मतलब नहीं हो सकता। तुम हमें निकाल बाहर करोगे इन सब कुछ के बाद? वर्नर, देखो, हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हम सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। किसकी वजह से? उस जादूगरनी की वजह से। हाँ वर्नर, तुम्हारी बीवी की वजह से। उस जादूगरनी ने हम सबको बर्बाद कर दिया। जो मैं सुन रहा था, मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे माता पिता इन लोगों से प्यार करते थे, ये हमारे परिवार थे, और ये अब हमें बाहर निकालने वाले थे। वो मेरी माँ को ठीक उनकी कब्र के ऊपर भला बुरा कह रहे थे। ज़रा समझो, मैं सिर्फ एक बच्चा था। मेरा 4था जन्मदिन अभी ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं समझ गया था कि ये गलत है, इसलिए मैंने बोलने का फैसला किया। चुप हो जाओ। बेशक
उस उम्र में भी मेरा इंटेलिजेंस और मेरी वोकेबलरी हमारे समूह के अधिकांश लोगों से बहुत आगे थी। इसलिए मैं आसानी से बिना ज़्यादा प्रयास के उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए राज़ी कर सका, या ऐसा कहो मुझे और पिता को बाहर नहीं निकाला गया। तभी इंटरव्यूअर पूछता है, तुमने उनसे ऐसा क्या कहा? अब ये कोई मायने नहीं रखता। मैं बताता हूँ तुम्हें उसने क्या कहा, क्योंकि मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। चुप हो जाओ अभी, तुम सब के सब। तुम कहते हो मेरी माँ एक जादूगरनी थी, उसने तुम सब पर कयामत लाई। तो अगर तुम हमें बाहर निकालते हो, मैं कसम खाता हूँ मैं बड़ा होकर बिल्कुल उनकी तरह बनूंगा, और जब मैं सच में अपनी माँ का बेटा बन जाऊंगा तब तुम सबको ढूंढ निकालूंगा, और जो अंधकार उन्होंने लाया है वो तो कुछ भी नहीं होगा। जो मैं करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। और उसने ये बात दिल से कही थी। सोचो, हम सब एक बच्चे से डर गए थे। हमें तब पता चला कि वो पहले से ही अपने माँ का असली बेटा है, लेकिन हमने फिर भी इस बारे में बात नहीं की, एटलीस्ट उसके सामने नहीं। अगले कुछ सालों तक हम बस घूमते रहे, हमेशा सफ़र में। पिता हमेशा अपने दुख के साथ रहते और मैं बस उन्हें देखता रहता। हमने शायद कभी भी माँ का जिक्र नहीं किया, और जब भी किया तो हमने कभी उनकी जादुई शक्तियों या उन्होंने जो किया उसका जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है कि ये पिता की आशा थी कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं अपने बचपन की खुशियों में, उनकी प्यारी सी मुस्कान में और हमारे सफ़र में खो जाऊंगा, और जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पिता हमेशा मेरी याददाश्त को कम आंकते थे। मैं माँ को कभी भुला नहीं पाया, लेकिन पिता की तरह मैंने भी उनके खोने पर विचार करना बंद कर दिया। और जैसे जैसे साल बीतते गए, हमारा ये जिप्सी जीवन खुशहाल बनता गया। बाकी बच्चे मेरी माँ की मौत के बाद मुझसे दूरी बनाए रखते थे, ज़्यादातर, लेकिन सभी नहीं। वेलेरिया नहीं। हंस लो लड़की, जब तक हंस सकती हो हंस लो, क्योंकि विक्टर वॉन डूम अपना बदला लेकर रहेगा। विक्टर नहीं, मेरी ड्रेस। कोई भी वॉन डूम को पानी में डुबोकर जिंदा नहीं बचता। वेलेरिया एकमात्र दोस्त थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जिसने मुझे सच्ची मुस्कान देना सिखाया। विक्टर, हमें बहुत डांट पड़ने वाली है। जब मैं 11 साल का था, दुनिया से मेरी एकमात्र इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर उससे शादी करूं। चिंता मत करो वेलेरिया, हम उन्हें बताएंगे कि तुमने मुझे डूबने से बचाया था। हाँ, फिर तो हम समुद्री राक्षस का भी जिक्र कर देंगे। एक बच्चे के लिए ज़िंदगी कितनी सरल लगती है, यहाँ तक कि मुझ जैसे बच्चे के लिए भी। और कितने जल्दी जिंदगी फिर से अपना असली रंग दिखा सकती है। नहीं बोरिस, वो क्या कर रहे हैं? शांत हो जाओ विक्टर, ये वो नहीं है जिसका तुम्हें डर है। बैरन की पत्नी बीमार है, इसलिए उसने एक चिकित्सक लाने के लिए अपने आदमियों को भेजा है। लेकिन पिता, आप उनके साथ नहीं जा सकते। सब ठीक है विक्टर, मैं जल्दी तुम्हारे पास लौट आऊँगा, और मैं बैरन की पत्नी के लिए जो कर सकता हूँ सब कुछ करूँगा। स्थिर रहो बच्चे, तुम्हारे पिता एक महान आदमी हैं, वो ठीक रहेंगे। नहीं बोरिस, स्थिति में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बैरन और उसके लोग ये हत्यारे हैं, उन्हें हमारी जाति की कोई परवाह नहीं है। विक्टर रुको, मेरे लिए रुको। और निश्चित रूप से मैं सही था। रात होते होते पिता वापस आए। मैं उनकी आंखों में खौफ देख रहा था। पर पिताजी। सवाल मत पूछो विक्टर, बस मेरे साथ चलो। मैं बैरन की पत्नी को बचा नहीं सका विक्टर, उसके शरीर में पहले से ही कैंसर फैल चुका था। लेकिन बैरन को लगता है कि उसकी पत्नी की मौत मेरी गलती की वजह से हुई है। मैं आज सुबह चुपके से भाग गया, पूरा दिन सफर किया। बैरन के आदमी बहुत पीछे नहीं हो सकते, हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। लेकिन हम कहाँ जा सकते? हमारी जाति लेटेरियन एल्प्स के तल पर डेरा डाले हुई थी, इसलिए पहाड़ी ही हमारे रास्ते थे। वो रास्ते अच्छे मौसम में भी खतरनाक होते थे, और इस पतझड़ के अंत के मौसम में वो और भी खतरनाक हो चुके थे। हम जितने ऊपर चढ़ते गए वो और जानलेवा बन गए। दूसरे दिन हमारी घोड़ी भी भाग गई। शायद बारिश का बर्फ में बदलना उसे डरा गया, या शायद उसमें इतनी समझ थी कि वो जान गई कि हम बर्बाद हो चुके हैं। अगले 4 दिन तक हम छिपे रहे। बैरन के आदमियों को निचले रास्तों पर हमें ढूंढते हुए देखते रहे। वो अपनी भरी हुई तोंद और गर्म कोट के साथ थे, और हम ठंड में भूखे तड़पते हुए। अगर ये इंतजार का खेल था तो वो जरूर जीत जाते। पिताजी, हम ये नहीं कर सकते, हमें उनसे लड़ना होगा। वो रास्ते पर मैंने एक जगह देखी है जहां हम खड़े होकर उनसे लड़ सकते हैं। ओ मेरे बेटे, तुम अपनी माँ जैसे हो और तुम ठंड से कांप रहे हो। आओ मेरी कोट पहन लो, वो जल्दी ही हार मान लेंगे। पिता सही थे, वो हार मान गए, पर बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब मैं उठा, पिता का हाथ मेरे चारों ओर था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, और मैं उन्हें मुझे छोड़ने के लिए नहीं कह सकता था। प्लीज पिताजी, पिताजी जागो पिताजी।
मुझे नहीं पता उस सुबह कितना समय बीत गया, पर पिता की धीमी मौत की पकड़ में मैं फंस चुका था। एक समय पर मैंने चीखना और संघर्ष करना बंद कर दिया। मैंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, जो अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन पिता के ठंडे हाथों ने मेरे विचारों को माँ की ओर खींचा, माँ के हाथों की ओर। फाइनली मैं समझ गया, कुछ ठंड इतनी ठंड होती है कि तुम्हारे कौर तक पहुंचकर तुम्हारी जान लेकर ही रहती है। शायद यही माँ का नसीब था। वो एक दानव की सेवा में मरी थी और उनकी आत्मा दानवों के साथ ही रह गई, हमेशा के लिए यातना में। कुछ समय बाद बोरिस के लोगों ने हमें ढूंढ लिया। अगले कुछ दिन धुंधले हैं, पर मुझे याद है कि पिता अभी मरे नहीं थे। मुझे उनके अंतिम शब्द याद है। मुझे याद है कि बैरन के आदमी पिता के शरीर को उनके मालिक को दिखाने के लिए ले गए, और मुझे गुस्सा याद है, जैसा कि तब था जब मेरी माँ मरी थी। पर इस बार मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था, एकदम ठंडा, मेरी माँ के हाथों की तरह ठंडा, मौत की तरह ठंडा, इस दुनिया की तरह। विक्टर, सिल्वाना रोजेटी, एक समय वॉन्डुम की जिप्सी जाति की सदस्य। पिता की मौत के बाद विक्टर बहुत बदल गया था। वो हमारे परिवार के सबसे अच्छे लड़कों में से नहीं था, लेकिन वो और वेलेरिया काफ़ी करीब थे। फिर भी उसने वेलेरिया को दूर धकेल दिया। मुझे याद है वो एक बार रोती हुई मेरे पास आई थी। ओ सिल्वाना, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। बेचारा विक्टर बहुत पीड़ा में है और वो मुझे मदद नहीं करने देता। वेलेरिया, तुम उसके साथ नहीं रह सकती। उस पे शैतान का साया है। क्या तुम्हें याद नहीं उसकी माँ क्या थी, उसने क्या किया? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बेशक ये तब की बात है जब हमें ये नहीं पता था कि विक्टर को अपने पिता की चीज़ों में अपनी माँ का एक बक्सा मिला था। उसके बाद उसकी किस्मत तय हो गई थी। माँ की चीजें मिलना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। मैंने उन्हें कभी नहीं बुलाया था, ना ही मैं ये भूल पाया कि उन्होंने शैतान के साथ नृत्य किया था। लेकिन जब उनकी जादुई किताबों को असल में देखा तो ये एहसास हुआ कि मुझे वही प्रतिभा प्राप्त हुई थी जो उन्हें मिली थी। तभी मुझे पता चला कि माँ को बचाना, उन्हें नरकीय यातना से मुक्त कराना ही मेरी किस्मत थी। मैंने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर मैं नर्क में जाऊंगा और उन्हें ढूंढूंगा। साल बीतते गए, वो साल जहाँ काले जादू ने मुझे कोई सफलता नहीं दी, और मैं धीरे धीरे विज्ञान की ओर मुड़ गया। अपनी मासूमियत में मैंने सोचा कि मैं विज्ञान और जादू को मिलाऊंगा, काले जादू को अपने नियमों पर नचाऊंगा। अगर मैं जादू में प्रतिभाशाली हूँ तो विज्ञान को मैं कितनी जल्दी सीख गया उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस महारत और मैंने जो चीजें बनाई थी उनसे मैं हमारे लोगों की मदद कर सका, वैसे ही जैसे माँ ने हमेशा चाहा था। मैंने बैरन के आदमियों को हमारे सामने भयभीत होकर भागने पर मजबूर कर दिया। जब मैं 16 साल का हुआ, मेरा ज्ञान आसपास के लोगों से कई अधिक था, इसलिए मैं हमारी जाति का वास्तविक नेता बन चुका था। हमारे बचपन के प्यार के कारण सिर्फ वेलेरिया को मैं अपनी बराबरी में देखता था, लेकिन हम दूर हो गए थे, और जब वो मेरी तरफ देखती उसकी आंखों में केवल उदासी देख सकता था। और वो क्या ही महसूस कर सकती थी। वो मेरी किस्मत को नहीं समझी। वो कभी नहीं समझी कि मेरे सारे इन्वेंशंस, मेरी सारी शक्ति का प्रदर्शन, ये मेरे असली रास्ते, मेरी माँ को खोजने, नेदर रियान पहुंचने तक की मेरी निरंतर असफल कोशिशों में सिर्फ एक भटकाव थे। बैरन के सैनिकों पे मेरा कहर उनकी सालों की क्रूरता का नतीजा था। जब भी मैं इन सैनिकों को देखता था, मुझे पिता का अंतिम आलिंगन याद आता था और माँ की घातक गलतियां, और वो यादें मुझे माँ को बचाने के लिए प्रेरणा देती थी। वही मुझे उन लोगों को सजा देने के लिए प्रेरित करती थी जिन्होंने माँ को शैतानों के पास जाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन ये बदला लगभग एक खेल की तरह था। हमारे लोग अत्याचारियों पर हमला करके पहाड़ों की तरफ भाग जाते, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। मेरी माँ तक पहुंचने के एक और असफल प्रयास की हताशा को दूर करने के लिए मैं रात की ठंडी हवा में टहलने चला गया, और मेरी बिगड़ी मनस्थिति में मैंने समय और जगह का ध्यान खो दिया। तुम रुको! मैं व्हाइट पेट्रोल के मार्ग के बहुत करीब चला गया, और अब बैरन के आदमी मेरी जान के बदले कीमत वसूलने वाले थे। जिप्सी, वहीं रुक जाओ। मैं इतनी खराब मनस्थिति में निकला था कि उस रात मैंने अपने किसी आविष्कार को साथ नहीं लाया, इसलिए मेरे पास एक बंदूक वाले मूर्ख से बचने के लिए कोई साधन नहीं था। तुम वही हो ना? तुम वो यॉन्डुम हो। तुम्हारे सर पर बैरन ने जो इनाम रखा है वो मुझे और मेरे लोगों को एक महल तक ले जाएगा। कोई साधन नहीं था, बस एक उपाय, कोल्ड फायर। तुम घिनौने प्राणी, तुम इनाम चाहते हो? मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाए। एक आदमी का गला घोटने में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा समय लगता है। उसका संघर्ष बंद होने के बाद भी कई मिनट तक मैंने अपनी हाथ उसकी गर्दन से नहीं हटाए। मैं बस ये देखना चाहता था कि जीवन से मृत्यु तक उसमें कोई बदलाव हुआ भी है या नहीं।
मैंने उसकी आंखों में देखा, लेकिन मुझे कोई बदलाव नहीं दिखा। जब मैं नीचे इस गरीब मूर्ख को देख रहा था तो मैंने ठंड को गायब होते हुए महसूस किया। अचानक मुझे इस बात का डर महसूस हुआ कि मैंने क्या किया है और मेरे हाथ कांपने लगे। आखिरी बार मैं एक बच्चे की तरह डर के भागा। उस रात माँ भी शायद यही महसूस कर रही होगी। मैं सोच में डूब गया। अब मैं सच में अपनी माँ का बेटा बन गया हूँ। अगले दिन जब मैं उठा, मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। उस मृत सैनिक का दयनीय चेहरा हर बार मेरी आंख बंद करते ही मुझे घूरने लगता था। यह भयावह था। मैं इतनी अपराध बोध और चिंता का शिकार कैसे हो सकता था? मैंने इसे अपने विचारों से बाहर करने का निश्चय किया। मेरे परिवार का खून उनके हाथों पर था और अब उनका खून मेरे हाथों पर। अभी हिसाब बराबर होने लगा था, पर मेरे कांपते हुए हाथ ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे थे। विक्टर, क्या आप जाग रहे हैं? यंग मास्टर, क्या है बोरिस? अमेरिका से कोई आदमी आपसे मिलने आया है। तो तुम हो वो विक्टर वॉन डूम जिसके बारे में मैंने इतना सुना है? हाँ, मैं ही विक्टर वॉन डूम हूँ। वॉन डूम, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। मैं जानता हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी प्रतिभा और मेरे इन्वेंशंस के चर्चे इतने मशहूर हुए कि अमेरिका से आर्मी जनरल मुझे ढूंढता आया था ताकि उसके दुश्मनों के दिल में मेरे नाम का खौफ पैदा कर सके। उसने मुझे ढेर सारे पैसे ऑफर किए और दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूलों और प्रयोगशालाओं में पढ़ने का मौका भी दिया। किसी और दिन शायद मैं उनसे सख्त सौदा करता और अपनी भागीदारी के लिए उनसे अधिक कीमत वसूल करता, लेकिन उस दिन मेरे कांपते हुए हाथों के साथ मुझे बस लैटवेरिया से दूर जाना था। हम कब निकल सकते हैं? और इस तरह मैं अमेरिका भाग निकला, जहां मैंने सब कुछ खो दिया।